साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया की खबरें सौरभ पाल सर के साथ। साथियों, खास एक मुलाकात के इस कार्यक्रम के आज हमारे मेहमान हैं आदरणीय आईएएस बुंदेला साहब। आईएएस बुंदेला सर जी से हम जानते हैं कि उन्होंने जो भी अपने कार्यकाल में उन्होंने जो भी छात्र छात्राओं को शिक्षा दी है, तो आज हम आपको लिए चलते हैं एमएलवी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। और आज की परिचर्चा में हमारे साथ आदरणीय आईएएस बुंदेला सर जी हैं। चलिए आज हम उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं वेलकम। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में आपने जब शुरू में आपने सेवा दी, तो उस शुरुआत से लेके आज तक कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव जो हमारे बच्चे आपको लाइव देख रहे हैं, तो उनको आपके इन अनुभवों से सीख मिले, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि कर्तव्य के प्रति सच्चाई, ईमानदारी शुरू से ही जो है, जैसा कि मैंने अपने गुरुओं से, बड़े लोगों से सीखा है, उसका तात्पर्य हमने यही निकाला है कि अपने कर्तव्य, जो भी कर्तव्य सौंपा जाए, उसके प्रति कतई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पूर्ण सच्चाई, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। जैसा कि सर देखा जाता है, आपने कहा कर्तव्य निष्ठा, आज के जो वर्तमान समय में कुछ हमारे शिक्षक साथी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इस शैक्षणिक स्तर को नज़रअंदाज करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो समस्या है, कर्तव्य जो है वो अपने मूल कर्तव्य से भटके हुए हैं, भूले हुए हैं। जब तक कोई जॉब में नहीं आते लोग, हमें ऐसा प्राय अभी देखा गया है कि जब तक जॉब में नहीं आते तो विभिन्न देवी देवताओं को पूछते हैं, किसी तरह से जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, और एक बार जब जॉब प्राप्त हो जाता है तो कुछ काल के बाद वो जो है लापरवाही कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये परमात्मा की असीम कृपा है कि शिक्षा जैसी पवित्र और पवित्रतम विभाग में उन्होंने हमें कार्य सौंपा है, तो हमें अपने कार्य को पूरी सच्चाई, ईमानदारी से संपन्न करना चाहिए, और जो लाभार्थी हैं उनको पूर्ण लाभ पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं। जैसा कि सर देखने में मिलता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र छात्राएँ हैं, वो कहीं ना कहीं एक आज का जो परिवेश बन गया है, जैसे कि मोबाइल है, टेलीविज़न है, तो बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान न देते हुए कहीं ना कहीं जो मोबाइल की दुनिया है उसमें ज़्यादा खो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है उन छात्राओं से, छात्र छात्राओं से? ऐसा है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा। अच्छी बुराई से गुण दोषमय पूरा संसार ही है, त्रिगुणात्मक जो पूरा संसार है, त्रिगुणमयी माया है, लेकिन हमें उससे अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। मोबाइल से भी अच्छी चीज़ सीखी जा सकती है, मोबाइल में भी अच्छे कार्यक्रम आते हैं, उनसे भी अच्छा हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हम सही दिशा में यदि मोबाइल का उपयोग करें तो हम लोग क्या है, उसे गलत दिशा में उपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग ही करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। यदि हम मोबाइल का सदुपयोग करें तो उससे बहुत ज्ञान मिलता है, काफ़ी ज्ञान भरा हुआ है उसमें, अगर हम उसका सदुपयोग करें तो हम बच्चों से यही कहना चाहिए कि उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छी दिशा में अपनी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए ये आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, गलत दिशा में उपयोग नहीं करना। एक सर बड़ी विडम्बना है आज के समय में कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उनका कहीं ना कहीं न तो कहना मानते हैं, ना उनका सम्मान करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? भाई, ये परिवेश से जो सदगुण मिलते हैं, सदगुण या अवगुण जो मिलते हैं परिवेश से, तो परिवेश का ऐसा वातावरण हो गया है कि हम लोग जो है श्रद्धा, विश्वास और जो है आदर सम्मान की भावना से बहुत दूर चले गए। पाश्चात्य ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसे हम हिंदी में पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं, उसके वशीभूत होकर हमारा उन्मुखीकरण जो है उधर हो गया हमारा। तो जो हमारी वैदिक जो अपनी संस्कृति थी उसको हम भूल गए हैं, और जो वैदिक संस्कृति के जो संस्कार थे हमारे, वो संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, और हम पश्चात सत्ता की ओर जो है उन्मुख हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। इसी का ये कारण है। जी सर, आपने अपना संपूर्ण जीवन शैक्षणिक स्तर में लगाया, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके भी कोई गुरु हुए होंगे, आपके ऐसे कौन से गुरु जिनसे आप प्रभावित हुए हैं, आप बताना चाहेंगे? जब गुरु तो शुरू से ही जो है, अब इस स्तर पर जैसे हाई स्कूल स्तर में, इंटर पे, डिग्री कॉलेज में काफ़ी गुजर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं,
इतना प्रभावित कर देते हैं कि वो उनकी छाप जो है अमिट छाप हो जाती है और जीवन पर्यंत उसकी छाप से हम लोग जो है उसी के जो है वसीभूत हो जाते हैं। तो हमारे साथ में जो है सबसे पहले तो जो है हमें हाई स्कूल में वहाँ के प्राचार्य थे। अच्छा जो है जब आप पढ़ाई लिखाई में कोई भी शिक्षक या कोई भी कार्य आप ईमानदारी सच्चाई से करते हैं और उस कार्य में जो अवसर होते हैं और सफलता प्राप्त होते हैं तो सभी के प्रिय हो जाते हैं। तो एक ईश्वरी कृपा अहेतु कृपा मान लीजिए, ईश्वरी कृपा तो है ही, तो उसकी वजह से हम गुरुजनों के प्यारे रहे। तो मुख्य रूप से जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे दुबे जी, उनका बड़ा स्नेह रहा, मार्गदर्शन रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन का प्रभाव है जो हम आगे बढ़ते गए और जो है भगवत कृपा से सब अच्छे ही हुए। सर अंतिम हमारे जो भी इस कार्यक्रम का अंतिम आपसे जो अनुरोध या प्रश्न है कि मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चे जो परीक्षा के समय में अच्छे अंक लाने के लिए उधर उधर भटकते हैं और कहीं ना कहीं उनको बड़ी जिज्ञासा होती है कि हम अच्छे अंक परीक्षा में किस प्रकार लाएं। अच्छे अंक के लिए तो सबसे बड़ी बात तो ये, जो लड़के नियमित रूप से संस्था पे आते हैं, शिक्षा का संपन्न करते रहते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं हमें इम्पोर्टेंट बताओ। कोई इम्पोर्टेंट की जरूरत नहीं होती। अगर आपने कोर्स गुरुमत पढ़ा है, गुरुजनों से मार्गदर्शन लिया, गुरुजनों से मार्गदर्शन लिया है और गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुरूप कार्य किया है, उनकी आज्ञा का पालन किया, अनुशासन में रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं और उसमें अच्छे अंक की कोई सवाल ही नहीं है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको अच्छे अंक ही प्राप्त होंगे अगर आपने पूर्ण सच्चाई और मन योग से ये अपना कार्य किया।